हमारे पुरखों की जमीन थी, ब्रिटिश हुकूमत आई, उसके बाद उन्होंने कानून बना के हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा खनिज संपदा सबको अपना घोषित कर लिया। और आप भी वही ब्रिटिश हुकूमत का जो है कि कानून चला रहे हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप चेक कीजिए ना, आपका जो रिम्स है उस रिम्स में कितना यहाँ के आदिवासी इलाज कराते हैं। सारा का सारा आदमी बाहर का इलाज करा रहा है। तो बाहर के लोगों के लिए आप यहाँ पे रिम्स चल रहा है और रिम्स जो भी उनके लिए बनाएंगे, ये नहीं चल सकता है। आपके पुरखे 1855 में क्या बोले, ये इलाके हमारे हैं, यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का शासन नहीं चलेगा। और आज आप क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर, अपने आदिवासियों पर आप डंडा बरसा रहे हैं, हमारा अपना ही जमीन को आप लूट रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। माननीय विनोद पांडे साहब क्या बोलते हैं, नगरी में रिम्स बनाएंगे। नगरी में किसने गुरुजी को लाया था, यही विनोद पांडे जी लेके आए थे। पांडे साहब याद करिए, आप ही जो है कि दिसुम गुरु को लेके आए थे, जो यहाँ बोले थे 1 इंच जमीन सरकार को नहीं दी जाएगी, खेती की जमीन जो तो ना यार। आज कहाँ हुआ आपका जमीन। उन्होंने गाँव वालों पर जो है कि लाठी चलवाया, मेरे ऊपर भी लाठी चला, हम लोग केस भी खाए, कई लोग जेल भी गए। तो ये सब जो है कि बीजेपी की सरकार के समय में हुआ। अभी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के टाइम में फिर नगरी लूट हो रही है, उन्होंने बाउंड्री बना दिया है। तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम, किसी भी कीमत पर ना सिर्फ यहाँ का जमीन लूटना चाहते हैं बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासियों का जमीन लूटना चाहते हैं। मैंने कहा आप लोगों के पास जमीन है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा आपका जमीन दे दो ना, मैं सीएम से खुद बात करूंगा। बोलते हम अपनी जमीन कैसे दे सकते हैं, मतलब आदिवासी का जमीन क्या है, ओ मतलब कहीं भी आदिवासी की जमीन जाएगा। तो रिम्स जो बनाई है, यहाँ सुकुरहुटू में जमीन पड़ा हुआ है, और भी ब्रह्मे में है, और भी जगह है। जब ये सरकार हमारी जमीन ही नहीं बचाएगी, जमीन को ही लूटेगी, तो ऐसा सरकार हमको क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ट्राइबल सब प्लान तो ये लोग खा ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा भी खा रहे हैं, हमारा विकास के नाम से जितना पैसा आ रहा है सबको तो खा ही रहे हैं। अंत में हमारा क्या रह गया, हमारा जमीन, जमीन में ही तो हमारा पैर है ना। अब हमारा जमीन नहीं रहेगा, हमारा घर बारी नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे। लगातार कांके नगरी के ग्रामीण जो है रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलनरत है। ये ज़मीन अभी इस ज़मीन की जो लड़ाई चल रही है ये अभी की नहीं है। साल 2012 में भी एक लंबा संघर्ष चला था इस ज़मीन को बचाने के लिए, जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन देखिए समय बदलते के साथ लोग यहाँ पर फसल तो उगाते थे, लेकिन सरकार अब भी कह रही है कि यह ज़मीन अधिग्रहित है और रिम्स 2 यहीं बनना तय हुआ है। और मंत्री तक का यहाँ तक कहना है कि रिम्स 2 किसी भी हाल में यहीं पर बनेगा। फिलहाल आज नगरी के ग्रामीणों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की है और इस बैठक में 2012 का आंदोलन याद कर लीजिए, ये चेहरा जरूर था, यानी कि ग्लानसंग दा तब भी मजबूती के साथ ग्रामीणों के साथ थे और आज भी मजबूती के साथ ग्रामीणों का साथ देने के लिए इस बैठक में आए हैं। दादा, पहली बार आप इस बैठक में आए हैं, आप जब नहीं आ रहे थे कई सवाल उठ रहे थे कि ग्लानसंग डुंगडुंग जो है 2012 नगरी आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इस बार नजर नहीं आ रहा है, कहीं सरकार के साथ तो नहीं मिल गया। आज आए हैं, विराम लगा है सवालों पर, जवाब क्या देंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल में ही कहा था, आकाश भाई मेरा इंटरव्यू लिए थे, मैंने कहा था कि मैं हमेशा गांव वालों के साथ हूं और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां पहुंचूंगा। और जब यहां पर नगरी 2 आंदोलन शुरू हुआ तो चूँकि नगरी 2 कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के या फिर पुराने पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके थ्रू थोड़ा सा एक आया, इसलिए हम सोच रहे थे कि चूँकि पहला नगरी जो था ना, नगरी 1 आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियां पीछे थी, साथ में थी पर पीछे थी, और जो आंदोलनकारी थे वो सामने थे। इसी की वजह से देखिएगा कि नगरी आंदोलन में आसपास के लगभग 100 गांव के लोग जुट गए थे। उसके अलावा झारखंड के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, फिल्म मेकर्स, आंदोलनकारी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस आंदोलन से नहीं जुड़ा था। इसीलिए उस आंदोलन में हम लोगों ने सरकार को मजबूर कर दिया था और अंततः भले लॉ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ले लिया गया, और वो भी इसलिए लिया गया क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया साहब, उन्होंने गलत तरीके से अपना ही केस का सुनवाई किया, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी के वो खुद वीसी थे, उस हिसाब से उनको उस केस को सुनवाई नहीं करना था, लेकिन उनको ज़मीन लूटना था। और उसमें भी देखिए उन्होंने फैसला में क्या कहा, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी के पास इस ज़मीन का स्वामित्व सरकार ने 6 महीने पहले दे दिया था, इसलिए ये लॉ यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ के आदिवासियों के पास 50 साल का स्वामित्व था, उसको उन्होंने नकार दिया। ये कैसा जजमेंट था, एक तो अपना केस में खुद सुनवाई करना, दूसरा प्रूफ को भी
मैनिपुलेट करना, तो जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना अपना पद का दुरुपयोग करना। तो झारखंड हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन नगरी का ले लिया। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद में 2013 में, मतलब 4 जून मैं याद करता हूँ, नहीं 3 जून 2013 को केंद्रीय मंत्री माननीय जयराम रमेश से हम लोग मिले। मैं नगरी की कुछ महिलाओं के साथ लेके मिला और फिर हम लोगों ने उनको कहा कि सुकुरहुटू में लगभग उस समय 1300 एकड़ ज़मीन था। तो हमने कहा कि वहाँ जब बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है तो क्यों झारखंड सरकार जो है कि ये जो बहुफसली ज़मीन को लेने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। तब उसके बाद हम लोगों को सुनने के बाद 4 तारीख को उन्होंने यहाँ के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ तुरंत मीटिंग किया। उसके बाद उनको कहा कि आप जो है कि IIM और IIT को शिफ्ट करो, और अगले दिन न्यूज़ भी आया कि अब IIM और IIT शिफ्ट हुआ। उस टाइप का आंदोलन हम लोग जीते थे। लेकिन उसके बाद फिर ये सरकार फिर वही जिद पर अड़ी है कि इस जमीन का अधिग्रहण 1957-58 में कर लिया गया था। अब उसको हम लोग कानूनी पक्ष से देखते हैं, सच में ये अधिकृत हुई थी। इस जमीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 धारा 17(4) के तहत लिया गया था। अब 17(4) क्या बोलता है? अर्जेंसी। तो सवाल यह उठता है, क्या कोई यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण या सीड बैंक बनाना वो अर्जेंसी हो सकता है? पहली बात तो वो। दूसरी बात, यदि अर्जेंसी थी तो पिछला 60 साल तक उपयोग क्यों नहीं किया गया? और इसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, यूपी के सहारनपुर में वहाँ भी अर्जेंसी बोल के, मतलब ये क्या बोलते हैं, जेल बनाने के लिए यूपी सरकार ने अधिग्रहण किया था। 11 महीने तक उसमें कुछ नहीं काम हुआ। उसको हाईकोर्ट में उन किसानों ने चुनौती दिया, हाईकोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो आपने गलत धारा का उपयोग किया है, अर्जेंसी था और 11 महीने तक आपने उपयोग नहीं किया, किसानों को वापस जमीन दे दिया। इस हिसाब से उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये नगरी का जमीन इनको तो मिलना ही चाहिए। यहाँ तो 60-70 बिल्कुल साल हो बिल्कुल। गया। और दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में ही ये है, सेक्शन 48, उसमें क्या है कि आपने उपयोग नहीं किया तो वापस करना है किसानों को। तीसरी बात, आप जो है जिस मकसद के लिए आप लिए हैं उसी मकसद के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जब भूमि अधिग्रहण यहाँ ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के विस्तारीकरण और सीड बैंक के लिए था, तो यहाँ पे IIM, IIT और अभी रिम्स 2 आप कैसे बना सकते हो? मतलब कानून बनाने वाले ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अभी कहता हूँ, ये छोटा नागपुर है, यहाँ के लिए स्पेशल कानून है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। जहाँ स्पेशल लॉ होगा वहाँ जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। और भूमि अधिग्रहण पूरे देश के लिए है वो कानून, तो उस हिसाब से उस कानून के तहत से मुआवजा दे सकते हैं, अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो हर तरह से देखेंगे कानूनन पक्ष, तो यहाँ पे आदिवासियों का जमीन गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है सरकार कब्जा की है। इसलिए ये तो ऐसे ही इनको वापस करना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी देखना चाहिए। आप नगरी के आदिवासियों पर इतना अन्याय मत कीजिए, नहीं तो उसका जो है कि आपको लगेगा। मंत्री जी कहे हैं कि रिम्स 2 तो किसी भी हाल में ही बनेगा। हाँ भाई, तो विरोध कौन कर रहे हैं? नहीं बनेगा। हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? आपको मैं बताता हूँ कि 2012 में भी यही हो रहा था। हम लोगों को लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप लोग जो है कि हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं, लॉ यूनिवर्सिटी बनाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों के पास जमीन है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा आपका जमीन दे दो ना, मैं CM से खुद बात करूंगा। बोलते हम अपनी जमीन कैसे दे सकते हैं? मतलब आदिवासी का जमीन क्या है वो, मतलब कहीं भी आदिवासी का जमीन जाएगा। तो रिम्स 2 बनाइए, यहाँ सुकुरहुटू में जमीन पड़ा हुआ है, और भी ब्रह्मपुर में है, और भी जगह है। और सबसे बड़ी बात, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप चेक कीजिए ना, आपका जो रिम्स है उस रिम्स में कितना यहाँ के आदिवासी इलाज कराते हैं? सारा का सारा आदमी बाहर का इलाज करा रहा है। तो बाहर के लोगों के लिए आप यहाँ पे रिम्स चल रहा है, और रिम्स 2 भी उनके लिए बनाएंगे? ये नहीं चल सकता है। आप सारे जिला जो है झारखंड के जितने 24 जिले हैं, वहाँ के जो अस्पताल, रेफरल अस्पताल जितने भी हैं, जिला अस्पताल है, सबको इतना अच्छा आप बना दीजिए कि क्यों जिला के लोगों को आपको रांची आना पड़ेगा। रिम्स में अपार्टमेंट बनाना चाहिए। एक रिम्स तो चला नहीं पा रहे हैं और बाहरी लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रिम्स 2 आप बनाइए, लेकिन बंजर जमीन भरा पड़ा है। एक सवाल है ग्लान संगदा कि रिम्स ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, बड़ा अस्पताल है, बाहर से दूसरे जिले से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। संथाल परगना बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, 10-8 घंटा की दूरी है। उधर क्यों नहीं रिम्स 2 बन सकता है? अगर संथाल में बनता है तो कम से कम 6 से 7 जिलों को कवर करेगी संथाल परगना की। अपने इलाके में मंत्री जी क्यों नहीं बनवा सकते हैं? देखिए, मंत्री जी को तो खुद सोचना चाहिए।
आप जो दूसरे राज्यों के लिए यहाँ पे आदिवासियों की जमीन पर क्यों रिम्स 2 बनाना चाहते हो? आपने बहुत सुझाव अच्छा कहा, उनको तो रिम्स वहाँ पे बनाना चाहिए, उनका अभी अपना क्योंकि इलाका। हाँ संथाल के लोग जो है रांची आते आते इतना सीरियस हाँ, कंडीशन में रहते हैं कि रास्ते में ही मौत हो हाँ, और जाती सबसे है। बड़ी बात उनका अपना इलाका है मंत्री जी का, उनके बिरादरी के लोग वहाँ पे बहुत रहते हैं। तो अगर उनका बिरादरी के लिए यहाँ बनाना है तो उनको वहाँ पे बनाना चाहिए, और रांची का रिम्स को अच्छा बनाइए। उसके अलावा आप इतने सारे जो हेल्थ सेंटर है छोटे से बड़े सबको अच्छा कर दीजिए ना, क्यों रांची आने का जरूरत पड़ेगा? तो ये बिल्कुल मंत्री जी जो बोल रहे हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं, ये इलॉजिकल है। और यहाँ पे मंत्री जी किसी भी तरह से नहीं बनने देंगे हम लोग। यहाँ पे आप जिद पर अड़ेंगे, आपको यहाँ के नगरी वासियों का और हम लोग का आह लगेगा ना, आप दोबारा मंत्री जिंदगी में नहीं बनेंगे, ये भी जान लीजिए। इस बार की क्या रणनीति है, कैसे बचाएंगे इस बार जमीन? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट लोगों को कह रहा हूँ कि नगरी की जमीन लूटने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है 57-58 में। उसके बाद जब झारखंड बना, उसके बाद अब देखिए यूपीए बनी, उस समय में देखिए ये जो आपका रिंग रोड बना, उसके लिए उन्होंने ज़मीन लूटा। उसके बाद जब लो यूनिवर्सिटी, आईआईएम और आईआईटी के लिए उस समय में बीजेपी की सरकार थी, माननीय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गांव वालों पर जो है कि लाठी चलवाया, मेरे ऊपर भी लाठी चला, हम लोग केस भी खाए, कई लोग जेल भी गए। तो ये सब जो है कि बीजेपी की सरकार के समय में हुआ। अभी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के टाइम में फिर नगरी लूट हो रही है, उन्होंने बाउंड्री बना दिया है। तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम, किसी भी कीमत पर ना सिर्फ यहाँ का जमीन लूटना चाहते हैं बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासियों का जमीन लूटना चाहते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड बना अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत बना, लेकिन झारखंड बनने के बाद यहाँ पेशा कानून 1996 लागू करना था। क्या किया इन्होंने? जेपीआर है, गांधी जी का पंचायत व्यवस्था, हमारे ऊपर थोपा। और दूसरा औद्योगिक नीति 2001, उसमें क्या बोलता है? बरही से बहरागोड़ा तक रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का रेडिएशन में औद्योगिक गलियारा बनेगा। शुरू से पूंजीपतियों के लिए उद्योग, मतलब उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों के लिए दरवाजा झारखंड का खोल दिया गया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने खोला। उसके बाद 2012 में माननीय अर्जुन मुंडा ने औद्योगिक नीति का विस्तारीकरण किया। फिर 2016 में जो औद्योगिक नीति था उसको माननीय रघुवर दास ने बनाया, और वो क्या कर दिया आपको मैं बताना चाहता हूँ मैडम। यहाँ जो रांची से पतरातू ये जो सड़क आप देख रहे हैं, दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा बनेगा। ये तो हाँ, इसके रिंग रोड नहीं, यहाँ से जो पतरातू जा रही है वो सड़क के दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर, ये नगरी तो ऐसे ही घुस जाएगा उसमें। ये है औद्योगिक नीति 2016 में जो माननीय रघुरदास जी ने बनाया है। और उसके बाद बरही से बहरागोड़ा, उस रोड के दोनों तरफ भी 25-25 किलोमीटर। तो ये पूरा हमारा झारखंड में आदिवासी का जितना, बिल्कुल जितना जो जमीन है सबको जो है कि ये लोग निगल जाना चाहते हैं। इसीलिए ना आप देखिए सरना ईसाई का खेल क्यों खिला रहा है। सरना ईसाई के नाम से हम लोगों का मुर्गा लड़ाई कराना चाहता है, ताकि हम लोग क्या करें, आपस में मुर्गा लड़ाई करते रहें। तब तक ये लोग हमारा सारा जमीन पर बाहरी लोगों को बैठाएंगे और हमारी जमीन पर सारे पूंजीपतियों को बैठाएंगे। हमारा खनिज भी गया, हमारा नदी का बालू भी गया, पहाड़ का पत्थर भी गया, हम तो झुंझुना हमारे को मिला। बचेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है अभी के लिए। मैंने आज संदेश में यही कहा कि हम लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलामी करके नहीं बचना है। हम आदिवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जेएमएम सभी एक ही मतलब एक चट्टे बट्टे हैं। ये लोग चुनाव के समय पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, हमें आपस में सरना ईसाई के नाम पर लड़ाते हैं, सत्ता का मजा लेते हैं, हमारी सारी जमीन को छीनते हैं, जंगल खनिज संपत्ति सबको छीनते हैं, बर्बाद हम लोग हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज हम लोगों को अपने पूर्वजों के रास्ते, हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम लोग बचा पाएंगे। दादा, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जहां सरकार अधिग्रहण करना चाह रही है वहां पे संगठन के लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर खेत जोतने का काम कर रहे हैं। नगरी आंदोलन जब चल रहा था साल 2012 में, आप लोगों ने भी यहाँ पर हल चलाया, फसल काटा भी। इस बार वो नौबत आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हम लोगों ने उस समय में भी धान भी रोपा, धान भी काटा, सब कुछ हुआ। होगा, इसलिए होगा, खेत हमारे पुरखों के हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, जो भी सत्ता में, इनको पता होना चाहिए ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ नहीं थी तब किसका जमीन था? हमारे पुरखों की जमीन थी, हमारे पुरखों की जमीन थी। ब्रिटिश हुकूमत आई, उसके बाद उन्होंने कानून बना के हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा खनिज संपदा सबको अपना घोषित कर लिया। और आप भी वही ब्रिटिश हुकूमत का जो है कि कानून चला रहे हो। ये नहीं चलेगा। अपना पुरखा, हमारा ये जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ज़्यादा आंदोलन की बात करते हैं, याद कीजिए आपके पुरखे
1855 में क्या बोले, ये इलाके हमारे हैं, यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का शासन नहीं चलेगा। और आज आप क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर, अपने आदिवासियों पर आप डंडा बरसा रहे हैं, हमारा अपना ही जमीन को आप लूट रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपका जमीर कहाँ चलेगा, आपको जागना चाहिए। दिसुम गुरु की बात करते हैं ना वो बार बार। दिसुम गुरु ने 15 जुलाई 2012 को नगरी में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 इंच भी खेती की जमीन नहीं दी जाएगी सरकार को। दूसरी बात उन्होंने कहा था जोतो ना यार। और आज इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव माननीय विनोद पांडे साहब क्या बोलते हैं, नगरी में रिम्स बनाएंगे। नगरी में किसने गुरुजी को लाया था, यही विनोद पांडे जी लेके आए थे। पांडे साहब याद करिए, आप ही जो है कि दिसुम गुरु को लेके आए थे, जो यहाँ बोले थे 1 इंच जमीन सरकार को नहीं दी जाएगी खेती की जमीन। जोतो ना यार, आज कहाँ हुआ आपका जमीन। ऐसा नहीं चल सकता है कि दूसरा का सरकार रहेगा तब आप लोगों के साथ, और आपकी सरकार रहेगी तो वही करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग जो है कि उखाड़ के 29 में फेंक देंगे। मतलब इतिहास दोहराया जाएगा, यही है कि जो नगरी आंदोलन 2012 चला था वो दोहराया जाएगा। इस बार भी फसल लगाई जाएगी और काटी और भी मैं जाएगी। आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकली हम लोग लड़ाएंगे, क्योंकि इनको पता है खूंटी में, तोरपा में जेएमएम को किसने जिताया है। ऐसे कैंडिडेट को दिया था जिसको 1000-2000 भी वोट नहीं मिलता है, तो हम लोग जिताए हैं। तो आपको हम लोगों का बात भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो 29 में तो हम लोग जिस तरह से आपका 19 और 24 में बीजेपी को हम लोगों ने उड़ा दिया ना, जेएमएम और कांग्रेस भी मुगलते में नहीं रहे, उसको भी हम उड़ाएंगे। चलिए, तो अभी देखिए सामने से लड़ाई लड़ने की यहाँ पर कोशिश होगी, क्योंकि रैयत का कहना है, संगठनों का कहना है कि किसी भी हाल में रिम्स 2 यहाँ पर नहीं बनने दिया जाएगा। रैयत अपनी ही जमीन पर फसल करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सोचिए, अब वो सरकार बोल के नहीं इनको हम लोग बैठाए। बिल्कुल, जब ये सरकार हमारी जमीन ही नहीं बचाएगी, जमीन को ही लूटेगी, तो ऐसा सरकार हमको क्यों चाहिए। नहीं चाहिए। ऐसे ट्राइबल सब प्लान तो ये लोग खा ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा भी खा रहे हैं, हमारा विकास के नाम से जितना पैसा आ रहा है सबको तो खा ही रहे हैं। अंत में हमारा क्या रह गया, हमारा जमीन में ही तो हमारा पैर है ना। अब हमारा जमीन नहीं रहेगा, हमारा घर बारी नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे। तो जब आप हमारी जमीन, हमारा घर बारी, खेती और हमको नहीं बचाएंगे, तो आपको हम लोग गद्दी पर क्यों बैठाएंगे। चलिए, ये सवाल तो है कि जब आप हमारी सुरक्षा ही नहीं कर सकते, हमारी ज़मीनों को नहीं बचा सकते, हमें फसल उगाने नहीं दे सकते, तो हम आपको सरकार में क्यों रहने दें। चलिए, इस बार तो सरकार बनी है, लेकिन इनका कहना है कि 29 में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। अगर नगरी आंदोलन शांत नहीं हुआ तो देखते हैं क्या कुछ होगा इस आंदोलन में आगे। लेकिन संगठनों और रैयतों का कहना है कि इस बार भी फसल होगी। चलिए, फसल होगी, वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।